प्रेम शुक्ला जी, देश की संसद गर्म है, वहां पर तूफान आया हुआ है। मानसून सत्र का पहला सप्ताह पूरा चला गया इसी में, जासूसी कांड में। आपको इज्जत की कोई चिंता नहीं। लेकिन सवाल तो यह है कि जांच के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा ना। जिस डेटा लीक को सैंक्टिटी खुद संचार मंत्री दे रहे हैं देश की संसद में, ये कहकर कि डेटा लीक और पेगासस के स्पाईवेयर का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, उस डेटा लीक पर एक जांच बिठाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? सिंपल सवाल है। नहीं, आप जो है, पहले डेटा लीक हुआ ही नहीं। सरकार बहुत साफ तौर पर कह रही है कि पेगासस का जो आप आरोप लगा रहे हैं, इस तरह की कोई जासूसी नहीं हुई है। हमारे देश में बाकायदा सर्वेलेंस के लिए सेट प्रोटोकॉल है। उस सेट प्रोटोकॉल के तहत देश के आंतरिक सुरक्षा के मामलों में आवश्यकता पर जांच होती है। जो हुआ है, पेगासस कह रहा है, एनओसी कह रहा है, पहले दिन प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं हल्ला बोल में। ये जो है जबरदस्ती जो है, राहुल गांधी के सपने में कुछ आ जाए पहले दिन हल्ला बोल में बैठे हैं, षड्यंत्र करने के बाद पार्टी लाइन से अलग होकर स्वीकार लें कि हाँ ये गलत हुआ है। आप भी स्वीकार लीजिए ना, आप तो उसी राजस्थान के हैं। अंजना जी, ये तो माना था ना वहां पर कि खुद ही फोन टैप किए जा रहे थे विधायकों के। पहली बात तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि ये पहली बार प्रवक्ता की हैसियत से आए हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपको बधाई हो, आपकी इनिंग लंबी चले। नंबर 2, आप कहते हैं नहीं सर, मेरे सवाल से मत भागिएगा। आपके सवाल से कभी नहीं भागा, आपके सवाल पे भी आऊंगा, लेकिन जो मुझे कहना है वो भी तो कहूंगा या वो नहीं कहूंगा। सिर्फ आप ही के सवाल से थोड़ी बंद होगा, वो भी जरूर जवाब दूंगा, वो भी जरूर जवाब। हमने सरकार से सीधा सीधा सवाल पूछा, क्या पेगासस सॉफ्टवेयर सरकार या सरकार की किसी एजेंसी ने खरीदा? ना का जवाब आपने सुना हो तो बता दीजिए, हमने तो नहीं सुना। एक मंत्री कुछ कहते हैं, दूसरे कुछ और कहते हैं, प्रवक्ता कुछ और ही राग आलाप रहे हैं। अगर नीतिगत तरीके से नियमानुसार टैपिंग हो रही थी तो हम तो सिर्फ एक सवाल उसमें ऐड किया, चलिए हो रही थी मान लेते हैं। क्या पेगासस का इस्तेमाल हुआ या नहीं? मना कर दें कि नहीं हुआ? ठीक है। अजय आलोक जी, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? सबूत दिया। अजय आलोक जी, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? एक सेकंड, मैं आपको सबूत जी, मुझे लगता है कि अंजना जी मुझे उत्तर देने का अवसर देना चाहिए आपने, कैसे क्योंकि आपने पवन जी को काफी समय दिया है। जरा न्याय करें और मुझे भी समय दें। 300 करोड़ ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिवालय का बजट 300 करोड़ अचानक बढ़ गया। न्याय करें और मुझे भी मेरी बात रखने का अवसर दें। क्या इसके मार्फत खरीदा गया? जिसका बजट 33 करोड़ था उसका 333 करोड़ किस हेड से, किस मद में दिया? का जवाब नहीं दिया ना आपने पवन खेड़ा जी। क्या मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया? आपका जवाब दिया। अगर कोई नियमानुसार टैपिंग होती है, सरकारें करती हैं, अगर कोई सबूत है, कोई बिना नियम के हुई सरकार को खतरा। गहलोत जी कहते राष्ट्रीय सुरक्षा में उन्होंने विधायकों के नंबर टैप किए। कांग्रेस पार्टी के विधायकों के फोन टैप करके कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है? आतंकवादी है आपके। मैं गुजरात भी ले चलूंगा फिर इन्हें। अगर पेगासस से आतंकवादी है तो आगे सिर्फ राष्ट्रीय हित में किया जाता है, देश को कौन सा खतरा था? अजय आलोक जी, आ रही हूँ मैं, सिर्फ कांग्रेस बीजेपी नहीं। अजय आलोक जी, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अजय आलोक जी, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आप भी आवाज उठाइए। जब अपने मंत्रियों पर आरोप लग रहा है, हो सकता है आप सब एनडीए के साथी हो, किस किस का फोन टैप हो रहा हो, आप भी तो डरते होंगे। कहाँ व्हाट्सएप करते हैं जल्दी? नहीं, सही बात है। नहीं, सही बात है बिल्कुल अंजना जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं। बिल्कुल जांच हो जानी चाहिए, एकदम जांच होनी चाहिए। अगर मुझे शक होगा मेरा फोन टैप हो रहा है, मैं कल सुबह जाऊंगा, मैं एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर करूंगा साइबर लॉ के तहत कि मेरी फोन की टैपिंग सरकार कर रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं अपना फोन जाके सरकारी एजेंसीज को दूंगा और बिल्कुल कहूंगा कि मेरे फोन की मॉनिटरिंग करें और देखिए कि इसमें बगिंग किया गया कि नहीं, या कौन बगिंग करवा रहा है। बात खत्म। लेकिन ये 2 काम करने की जगह अगर मैं एमपी होता तो एक काम और करता। मैं पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर बोलता कि मेरे फोन की जांच करवाई जाए और इस चीज की जांच करवाई जाए कि सरकार जासूसी करवा रही है। मैं ये बात पार्लियामेंट के अंदर भी खड़ा होकर बोलता, सिर्फ कैमरे पे नहीं बोलता। मुझे लगता है कि पवन जी बिल्कुल अग्री करेंगे मेरे बात से। एमपी का स्पेशल राइट होता है और पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि कोर्ट में माफी मांगी जा सकती है, पार्लियामेंट में कुछ मोशन चल जाता है ना। तो मैं ये तीनों काम करता। देश का हर नागरिक संबुद्ध है और पढ़ा लिखा है, जानता है कि ये 3 काम जो भी करेगा तो जांच होनी तय है। कर दे राहुल गांधी।